बड़ी तस्की। हेलो हेलो सतसाई भगत जी। सतसाई बहन जी, सतसाई। भगत जी मैं गांव छात्र जिला जींद से बोलू हूँ। जी बहन बोलिए। हाँ, एक भगत जी आप तो बात करी थी, कई बार आपका फोन मिलाया, कई बार तो स्विच ऑफ आया, आज ये मिला है कई दिन में। जी बताइए। हाँ, एक भगत जी ने कुछ उस दिन आप इशार साथ संगत में नहीं आ रहे थे। हाँ हाँ हम भी पहुंचे थे भगत जी उस दिन रात में, शाम नाम तो नहीं पहुंचे थे भाई। शाम ने रात की सत्संग थी है, तो भगत जी अगला रात में मिलकर बात करेंगे। हम यहाँ तक 4 बजे पहुंचे चल रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, भगत जी हम मोड़ा पहुंचे थे 6 सवा 6 बजे से। तो भगत जी हमने देखे वहाँ पे तो इन मैनेजमेंट वाले ने सारा प्रोग्राम खराब कर रखे था परमात्मा का। जी जी। हाँ, तो भगत जी हम वहाँ पे वापिस चल पड़े उन्हें पैरे। जी जी। देख कर ना, तो भगत जी ने हमारे पीछे गाड़ी लाई। इन हमारे गाड़ी लाई तो भगत जी किन लिया कर हैं इन हम भी मान ले उसमें थोड़ा रास्ता बैठ गया। हमने जाना था थोड़ा नरवाना साइड में, हम चढ़ गए सिरसा साइड में। अच्छा। हाँ, तो इन हमारे आगे 2 किलोमीटर गाड़ी पीछे लाई, आगे अड़ा दी इन हमारे गाड़ी। गाड़ी अड़ा दी तो उन्होंने बोले बोले कौन हो आप? मम बोले मखा जी हम तो नरवाने पे हैं। बोले मखा जी आप कौन हो? बोले हम CID वाले हैं। बोले आप बोले के करना आए थे उरे? मखा जी हम तो उरे आए थे प्रोग्राम में, सात संगत में आए थे। बोले तुम रामपाल के शिष्य हो? मका हाँ जी हम रामपाल के शिष्य हैं। बोले थारा ID प्रूफ दिखाओ। बोले के है थार डोरा भाई तुम जींद के हो? तो भगत जी ने हमारा आधार कार्ड देखा। तो जब तक तो हम नहीं मान रहे थे भाई पुलिस वाले हैं, शायद चलन चलून काटन वास्ते गाड़ी रुकवाई है। तो फिर इनका एक जने का फोन आ गया भगत जी उन्हें बताया, और वो परमात्मा की तस्वीर लगा रहे थे फोन पे। तो मेरी गुड़िया ने देख लिया, मेरी गुड़िया है 13-14 साल की है। बोली मम्मी मखा के बोले ये भगत भाई हैं, ये पुलिस वाले को नहीं। मखा अच्छा। फिर उन्होंने बोले जाओ जाओ तुम जाओ। हाँ, बोले पवन तो नहीं बैठा इसमें? बोले उसके तो हम बोले चिथड़े हटाओगे। बोले हमने चकड़ी पै दी दिल्ली लग बंदे ला रखे हमने उसके पीछे। अच्छा। हाँ, तो भगत जी ना वहाँ तो बात हो ही गई। तो फिर हमने ओड़े आए पीछे, मैंने आपका कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया मेरा। तो कुछ हाँ भगत जी 15 दिन पीछे फिर हमने यहाँ अपने भोग आरती करने लग गए। तो हम अपने गांव के भगत हैं जो मान ले मैनेजमेंट ना तो मैनेजमेंट गल मान ले सारे इतर बितर हो रहे हैं, तो हमने सब तय कोशिश करी। मैं कहा भाई हम परमात्मा की आरती करे नूर नूर जाए तुम सही मतलब तुम परमात्मा की तरफ जुड़ देखो तो देख लो। तो एक भगत ने भगत जी उसमें तो शिकायत कर दी मैनेजमेंट आया दो रहा आक भाई हमारे गांव में न्यू न्यू पवन भगत की मान का और भोग आरती करे हैं। तो भगत जी हमारे दो 8-7 बंदे आए मैनेजमेंट के। हमारे करुचाने का कोऑर्डिनेटर था, जींद का कोऑर्डिनेटर था और 5-7 जने थे। तो मैंने बोले बोले तुम पवन दास की सुनो हो? मका हाँ सुना है। बोले तुम भोग आरती करो हो? मका करा है। बोले तुमने किन लिया कर है उसकी? बोले पवन दास की होकर कन है और तुम इशार भी गए थे? मका हाँ गए थे। बोले तुम क्यों गए थे? मका हम तो भगत की सुना हमने अच्छी लगी इसकी बात और परमात्मा का भक्ति करने भी जी करे है, परमात्मा का निरुझान भी हो रहा है। भगत जी पहले तो हम जो कर बुफर में लगा कर आरती छोड़ जा कर दे चले जाया करती आरती। अरे तो दिन का आपकी वीडियो सुना है तो परमात्मा ने इसी में रजा बख्श रखी है। जो न्यूरो है भाई अपने मुख कमल तक जितनी परमात्मा का बखान करेंगे इतना बढ़िया रहेगा। और इस बार ने कुछ परमात्मा का कुछ टाइम परमात्मा के उसमें चले जाओ तो वो भी ठीक है। तो नहीं बोले बोले तुमको नहीं मान दे? मैं बोली मखाम तो मान दे को नहीं मारे तो तुम चुराए में खड़े करके गोली मार दो। आम तो पुठे हटन वाले हैं को नहीं जी। दया मालिक। हाँ हाँ, तो भगत जी वह बात सुनकर ईब 1 हफ्ता की बात है भगत जी। एक तो अपना स्टेट कोऑर्डिनेटर था अमन है जो अमन गोदारा रोहतक से। हाँ 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 हाँ। एक तो अमन है भगत जी और एक और था उसकी गला, एक और कौन था? एक और धर्मवीर कंडाला।
पुलिस वाला धर्मवीर कंडेला, हाँ हाँ हाँ, धर्मवीर जो उसका वो इंटरव्यू था वो हाँ 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 वही रोहतक भगत जी। जेल से वो रो के इंटरव्यू दे रहा था कि मैं वो जेल में वहाँ पे वार्डन हाँ था मैं। हाँ 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 वही भगत जी वही। अच्छा। और हाँ ये और भगत जी एक और था उसकी गिला CID ऑफिसर मत है कोई रिटायरमेंट, और एक शमशेर कंडेला है अपना पूरा जिंद का कोऑर्डिनेटर है, हाँ। और एक उचाने का कोऑर्डिनेटर। तो मैं ई फिर आई में सारे नु बोले बोले तुम के बोले पहले तो भगत जी ने आज नु बोले हाथ जोड़ा हम तब पवन भगत की ना सुनो नू ना सुनो। तो भगत जी मेरे भगत जी बात कर दे रहे तो मेरे तो बोले वे तू भी बोल। मैं बोली मैं कुछ नहीं बोलती। भगत जी मेरे भगत जी मरन आए थे मैंने शमशेर भगत दौरे मेरे जिला कोऑर्डिनेटर दौरे 7 दिन फोन करे लग तुम्हारे। मैं बोली भगत जी मेरे भगत जी मरने वाले हो रहे हैं, कुछ तो कर दो परमात्मा द्वारा प्रार्थना लुआ दो। तो 7वें दिन उन्होंने फोन करके यह बात कही कि भाई परमात्मा के आदेश है बोले घर आए दंडवत करके और घर आए दंडवत करके माफी मांग लो आपका नाम शुद्ध हो जाएगा। तो भगत जी मेरे भगत जी ने कहा था शमशेर भगत जी था जो हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, भगत जी मेरी प्रार्थना लगवा दो मैं गाड़ी लेना चाहूँ परमात्मा की दया मेरे पे काम तो बनता कोई लोहे का काम करया करता तो मैं गाड़ी चला लूंगा। तो भगत जी उन्होंने बोल दी झूठ मैं बोली बोले मन लगा दी प्रार्थना परमात्मा के आदेश आए हैं बोले पाठ प्रकाश का संकल्प करता है और तू गाड़ी ले ले। तो भगत जी हमने पाठ प्रकाश का संकल्प गाड़ी करता ले ली गाड़ी भगत जी। तो भगत जी हमारी गाड़ी भी भांग के बाढ़ गई और आज भगत जी हम 3-4 लाख के कर्ज जुबान हो रहे हैं। हाँ तो भगत जी जरा इनकी बात तक है मैंने कहीं बड़ी विश्वास के देखा तो भगत जी इनकी कई बात करिए बोले बोले तुम नहीं रोहतक चले जाओ रोहतक नामदान पता रोहतक प्रार्थना लग जाएगी अनारो माई लगवा देगी। तो भगत जी हम रोहतक भी गए तो मैंने अनारो माई द्वारा प्रार्थना लगवाई। अनारो माई ने बोली बोले बे आज तो मैं भूल गई और तू तड़के ने फोन करके याद दुआ दिए मेरा। भगत जी मैंने 3 दिन लग तुम्हारा फोन करया। तो अनारो माई पढ़ दिन बोली बोला के तुम्हारे सोना देगी तुम्हारे पर्ची तो देकर गई होगी बोला जा मैं कौन लुआंदी तेरी प्रार्थना अपने कोऑर्डिनेटर पर लगवा ले जिस पर लगवानी हो। तो भगत जी मेरे तो और तभी इन्होंने यूं जवाब दिया है। तो फिर भगत जी उरे मीटिंग हुई एक रोहतास बरसोड़ा है और भिवानी आश्रम में रहा है और ये शमशेर और आए थे मीटिंग करने खातर हो गए होंगे 3-4 महीने पहले की बात। तो वो बोले बोले मैं लुआऊंगा तेरी प्रार्थना बोले शमशेर ने भी छोड़ तू कोऑर्डिनेटर ने बोले कश्मीर तेरी प्रार्थना मैं लगवाऊंगा मेरे घर वाले तो बोलिया और बोले तू अपनी प्रार्थना लिख कर थोड़े अक्षर में बोले मेरे घर व्हाट्सएप कर दिए। तो भगत जी मैंने किन्या कर बोले मैं तो करता कोई बात तू ही बात कर ले। तो भगत जी मैंने उसके द्वारा फोन करता वो बोली रोहतास भगत जी मैं प्रार्थना करूँ के व्हाट्सएप। तो बोले पढ़ते साथ बोले मेरे बस की कोनी प्रार्थना प्रार्थना लगवानी बोले तेरी प्रार्थना लगवाओगा धर्मपाल भिवानी वाला धर्मपाल महेंद्र का संबंधी। हाँ वही भगत जी वही। तो भगत जी ने बोले बोले वो लगवाओगा तेरी प्रार्थना बोले तारा तुमने प्रार्थना लगवानी है चाहे तो रोहतक पाठ प्रकाश का पाओगा वो और रोहतक नहीं पाओगा तो भिवानी पहुंचो तुम। तो भगत जी फिर मैं बोली मैं एक काम करो हम तो इनका संपर्क रख दे को नहीं जी हमारे तो ये जवाब आ गया नहीं। तो फिर इस बीच भगत जी हम आपकी वीडियो लागे देखने तो हम परमात्मा का नहीं इस तरीके से हम जुड़ गए मैनेजमेंट वाले कई दिन तो नए मतलब 1 हफ्ता हो गए तो आए थे 6 दिन हो गए पहले रोज लग तुम्हारा फोन करा बोले कश्मीर भगत 10 मिनट खातर नामदान पा जैसे उचाना जैसे जींदा जा रोहतक आ जा ई बाई में 1 हफ्ता पहला जब बोले बोले आज चल तेरी परमात्मा गला बात करवा देंगे तेरी सीधी बात करवा देंगे तेरी सीधी प्रार्थना लगवा देंगे बोले फिर तू पवन भगत का नहीं ना सरता है। तो मैं फिर मेरे तो बोले बोला तू करेगी बेबे मैं बोली भगत जी मैं तो इसका तो बेरा नहीं कश्मीर का तो और ना मैं कंदी मैं यू जानदा हो तो बेशक जाओ बाकी मैं तो पवन का नहीं चाहता दी को नहीं मेरा तो सही समाधान हो रहा है। मेरा तो परमात्मा ने सूत्र ही सुन रखी है जिन परमात्मा ने हुक्म है बोले सुमरन से भला होगा ना कर भला ना हुआ। तो मेरे तो गुरु जी ने एक बात मेरे तो समझा रखी है बेटा भजन कर और फिर भगत जी परमात्मा
उसमें भी कमा, आरती में भी कमा है। बोले एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। मैं कहा मेरे तो गुरु जी ने मेरे तो सारी बात छट छट कर समझा रखी है, मां मैंने को नहीं जरूरत, मैं तो करूंगी जो कुछ ले मरूंगी। तो फिर मैं बाद मैनू कह कर गए, बोले तब तब न जीव जानूंगा मैं, जीव तो मूरा पवन बोर्ड का बोले हरियाणे में बाढ़ के दिखाई दियो। हाँ, बोले उसके चिथड़े चिथड़े कर देंगे। मैं बोली कोई बात नहीं भगत जी, तुम था देवा मारे कर दोगे आप। हाँ, और बोले गुरु जी का आदेश है। मैं बोली भगत जी एक बात बताओ, मैं बोली परमात्मा दोगले करता होगे। मैं बोली माँ परमात्मा दोगले करता होगे। माँ जी परमात्मा इतनी बढ़ रही है और परमात्मा जेल में है, मैं तो उफ लगनी कर दे और तरत क्यों कर आदेश दे दिए परमात्मा ने पवन दास के चिथड़े करने खातर। है तो भगत जी नु का बोले बे बोला गणी है। मखा भगत जी परमात्मा ने सिखा रखे हैं भाई तरक महातरक वितरक तो कर सका है। बोले ज्ञान में तर्क वितरक होंदा क्या होंदा को नहीं। मैं बोली हुआ है सही। हाँ, तो भगत जी रोजे तो चक्कर मारा है उड़े, कदे किसी का फोन आवा है, कदे किसी का फोन आवा है, कदे किसी ने भेजा है, कदे किसी ने लिया है। अभी तो धमकी भी देवा है। मैं बोले हम चिथड़े चिथड़े कर देंगे। मैं बोली कोई बात नहीं भगत जी कर दियो। हैं देखो बहन, आपके भी अभी 10-25 तारीख को इशारा के गया था। हाँ, इन्होंने जो कोशिश करनी थी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कर ली, लेकिन ये दास हाँ, को हाथ भी नहीं लगा पाई। हाँ भगत जी। परमात्मा हमारे साथ में है। हम्म। चिथड़े चिथड़े हमारे होंगे या नहीं होंगे वो तो हमारे संस्कार और हमारे भाग्य पे है। ठीक है। और मालिक कहते हैं सिर पे साई सत्य है तो को क्या भय रे। हम अगर मर्यादा में है, परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, तो काल भगवान अपना नाखून तक हमारे को नहीं चुबा सकता। फिर यहाँ के 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है बहन जो हमारे चिथड़े चिथड़े कर देंगे। हाँ भगत जी। फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा। फिर हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं। ये इतना सब कुछ हम परमेश्वर को जो भोग लगा रहे हैं ये किस लिए, ये मरने के लिए लगा रहे हैं क्या, ये अपने बचाव के लिए लगा रहे हैं। भगत जी वो तो परमात्मा तो फिर कहा नहीं कराया कि बोले आठ है अपना डर दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। बिल्कुल बाप मान लिया तो लको कर रखेगा, न्यू थोड़े नहीं आचान देगा क्या इनकी। वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। हाँ बहन जी भगवान साथ में है, पल पल साथ में है। कोशिश काल अपनी पूरी करेगा, कमी कोई नहीं छोड़ेगा। तो दूसरी तरफ ये परमात्मा भी काल का बाप है और ये परमात्मा जो है ये कोशिश नहीं करता काल की तरह। परमात्मा अपना आशीर्वाद देता है, अपने बच्चों के साथ में रहता है, साई की तरह रहता है बहन। और समय आने पे देखना बहन किसके चिथड़े चिथड़े होते हैं, वो तो आने वाले समय में अब भगत की अपने अपने वो कर्म बताएंगे। बाकी हमने किसी के प्रति कोई राग द्वेष ईर्ष्या, मुझे पता है आप लोग उनके प्रति ऐसा भाव नहीं ला सकते और ना लाना है हमने। जिसके जैसे कर्म है वो अपने भोगेगा। हमने तो निरंतर अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने की दिशा में आगे बढ़ना है। भगत जी मैंने जो कर जिस तरह तनु कहा था दे भगत जी, हम अपने किसी प्रकार का कुछ कर दे नहीं। हम आपके सत्संग में जाया कर दे, जा कर दे। हम अपना परमात्मा का 1 घंटा सत्संग आवा है टीवी पे, हम श्याम नगर आई सुन लिया है परमात्मा का। तुम तो महीने में 1-3 दिन का सत्संग सुनाओ हो और हमारा रोज का 1 घंटे के 30 घंटे हो गए। तो हमने बेहतर हम 1 घंटा परमात्मा ने रोज घर आई क्यों ना दे दें। सही बात। ये बहन इनके बस की बात नहीं है, काल का ऊपर से इनके ऊपर दबाव है जिसके चलते अब इनके कर्म फूट रहे हैं इनके। तो हमने तो इनको बेचारों को मतलब हमारे को इनके ऊपर दया आनी चाहिए कि देखो किस प्रकार से इन लोगों ने अपनी मर्यादा तोड़ी और आज ये काल के जाल में फंस गए हैं। और हमें इन बातों से डर लगना चाहिए कि परमेश्वर हम नीचों पे अपनी रजा बना के रखना, मालिक ऐसी कोई गलती ना हो जाए और हम उस काल के जाल में ऐसे ना फंस जाएं जैसे आज ये मैनेजमेंट वाले भाई फंस चुके हैं। हाँ भगत जी, अरे बताऊं कुछ तो भगत जी 1-2 इसे में शरारती तत्व है, नाम बेशक परमात्मा का ले रहे हैं लेकिन उनका मतलब वो है टांग खींचन का। जिस तरह आका आपस में इनकी लड़ाई बजवा दे तुम बीच में बैठकर ताड़ी बजाइयो। कोई बात नहीं बहन जी, ये काल का लोक है। यहाँ तो ऐसे लोगों की आपको भरमार मिलेगी। परमात्मा मालिक कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। परमात्मा के प्यारे बच्चे तो कोई इक्के दुक्के मिलेंगे, बाकी तो ये राग द्वेष ईर्ष्या और ये विषय लोक है बहन। भगत जी ला भगत जी बात करें। करो सत्सा है भगत जी। ठीक है भगत जी, बस दया है पूज्य गुरुदेव भगवान की। जय बंदी चौधरी।
हाँ भगत जी, जी मैं तो एक समस्या है जी एक परमात्मा सत्संग में कह रहे हैं ना झूठ बोल के कमाना, जी और ना ठगी का कमाना, जी ना चोरी का कमाना, और कमा भी लिया तो निकल जाएगा, जी। नुकसान करके जाएगा। जी जी भगत जी मेरे पास ना कोई खेती क्यारी, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा और मैं हूँ एक हाथ का दस्तकार। अच्छा हाँ, चाकियों का नई चाकी बनाऊँ, मिस्त्री भी हूँ, बिजली की मोटर वेल्डिंग का भी काम करूँ, फर्नीचर का भी काम जानू हूँ, लोहे का हथियार बनाना, ये सब कुछ जानू हूँ, मालिक की दया है जी। भगत जी मन में एक यह समस्या हट रही है, घर की एक तो आर्थिक स्थिति कमजोर है, और कमाऊंगी कैसे कमाऊं, के कह के पीछे ले झूठ चाकी मतलब चाकी का काम करूँ मैं, तो मैं इसके ले रहा हूँ 500 रुपये, और उसमें कई बार पाट पूट डालने पड़ जाए हैं। मालिक की दाता वह भी सामान घर रखू हूँ, वो भी डालू हूँ। ये तो कहना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे दे दे, इतने पैसे लगे, इतना का सामान हो गया। उसमें मैंने अगर पूरे पूरे बता दूं तो लोग ऐसे लोग हैं वो कम करा बारी हटदे को नहीं। अगर 1000 का सामान बन गया वो 800 रुपया तो ऊपर देवे को नहीं, तो चाहिए कि 1000 रुपया का खर्चा आ गया, हमने 1000 दिए, तो लोग उसमें 800 रुपये देवेंगे, फालतू को नहीं देवे। जी जी। तो मेरे मतलब नुकसान हो गया इस बात में। तो अगर मैं फालतू मांगू जी तो उसमें गुरु मर्यादा टूटा है जी। मैं इस यू काम कैसे करूं जिससे कि नुकसान नहीं हुआ, अगला काम भी सही बन जाए और अपने घर भी सही सही पैसे आ जाए। देखो भगत जी, परमात्मा ने हर चीज का समाधान दिया हुआ है। हाँ। अब देखो, मान लीजिए आपने 700 रुपए का सामान लाके आपने उसमें डाल दिया, हाँ, प्लस में आपको 300 रुपये आपको मजदूरी भी चाहिए, हाँ, आपके 1000 रुपये बन गए। हाँ, और आपको ये डर है कि भाई कहीं मैं 1000 ही बता दूं, उसमें 200-250 वो कम कर दे, क्योंकि लोग देते भी नहीं, वैसे भी लोग बोले देते हैं जी कोई बात नहीं जी 150 का फिर देख लेंगे कभी। हाँ, तो 700 का आपने सामान डाल दिया, 300 आपने अपनी मजदूरी हो गई 1000 रुपये। हाँ। अगर आपको डाउट है तो आप उनको 200 रुपये आप उनको बढ़ा के बोलो, आप उनको 1200 रुपये बोलो, ठीक है। 1200 में यदि वो 100-200 रुपये वो कम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आपकी मजदूरी मिल रही है ना। और यदि वो 1200 के 1200 यदि वो दे देते हैं, हाँ, तो उसी समय आप उनको प्यार प्रेम से उनको वापस दे दो कि जी कोई बात नहीं जी, मालिक की दया है, मेरा काम हो गया, लो जी ये 200 रुपये आप जी वापस पकड़ो। भगत जी उस आदमी पे इतना असर पड़ेगा, इतना असर पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है, कि आजकल तो लोग लूटने में लगे रहते हैं, और इसको मैं दे रहा हूं उसके बाद भी मुझे वापस कर रहा है ये 200 रुपये। नेक्स्ट टाइम भगत जी 5 आदमियों के सामने आपकी चर्चा करेगा और आपको धंधा और मिलेगा ज्यादा। जय बंदी सौदे जी भगत जी, मैं समस्या में हो जाता भगत जी। आप उसी समय अगर आपको लगता है कि मेरे पास मेरी मजदूरी आ गई और वो यदि आपको दे रहा है, तो आप उसको उसी समय प्यार से वापस कर दो ना भगत जी। नुक साहब मेरी नुक साहब ये लो, मेरी तरफ से बच्चों के लिए कोई मिठाई वगैरह ले आना साहब, ये लो, सब खुश हो जाएंगे भगत जी। बढ़िया अमल की व्यवहार बनेगा, साथ में परमात्मा की 2 बात बताओ कि भाई ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, थोड़ा सा तो उसके भगत जी हमारे कारण वो परमात्मा की तरफ भी जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि हमारे अमल की विचारों को देख के। हाँ, हाँ, तो ये समाधान है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही बात। एक भगत जी जो ये है ना मैनेजमेंट वाले जी, भगत जी मालिक की दया था, मैं जिला में जी सारे जैसे भी हैं मालिक की दया अपन सारे जाने हैं जी। और मैं मान ले मालिक की दया चर्चा में भी रहूं हूँ, मतलब क्यों मैं सेवा में रहेगा, पुस्तक सेवा में या गाड़ी थी मैं सब जगह लेके जाएगा, तेल पे भी दिंदा। तो वो जी मेरा भाषा बोल बानी इसी है जो खिंचाव सा करा है, न्यू आदमी पर टैक्सा करा है। जी जी। तो वो जी ये भी है, मेरा पाखा इतने पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट वाले, पीछे ही कई बार मीटिंग करी मेरे गाँव में आएगा ना,
लेवा चौथा पांचवा दिन टपके लेवा चौथा पांचवा टपके भगत भाई भी परेशान हो लियो भी आना चाहिए कि भाई तुम तो ले हो कश्मीर पर दरड़ा दे दो। वह बात है कि तुम पौन दास के साथ ना लग गए और जो समस्या हम तेरी सोल्व कर देंगे। तेरा ये तो पीछे ही तो मतलब 5-7 दिन की बात हुई है। तो हर रोज फोन कर दे कि भाई कश्मीर दास तू या तो जींदा जाए या दीवानी रोज तक चाना कहीं भी आ जाए 10 मिनट दे दे बस मारे को। मैंने कह दिया भगत जी अगर उस बात पर चर्चा करोगे कि भाई पवन दास का कुछ भी नहीं देखना है और देखना भगत जी उस पर मैं नहीं आऊंगा तो अच्छी बात बताओगे मैं तारे भी सुनूंगा कोई भी मैं सबकी सुनूंगा अच्छी बात परमात्मा का जो रिलेटिव है। तो भगत जी 5-6 दिन उनकी तंग करा फिर एक दिन ईब उनकी साबत दिन मैं मालिक की दर सो गया उनका फोन बज गया। बारिश बुरिश थी मैं सो गया फोन बजा देखा जाए मतलब स्कूल आ रही वो फोन था इतना फिर फोन आ गया कोऑर्डिनेटर का। वो निंदा मेरे कैसे मेरे पे निकल गई कि भाई तुम आ जाओ। शाम के 5:30 बज रहे थे वो कदम जींद हाँ वो आधा घंटा में गाँव में आ लिए। उन्होंने बोला अंदर शायद कि भगत जी आप के लिए परमात्मा का सीधा आदेश आया है तो उसके मुताबिक हम तेरे पास चले आए हैं कि परमात्मा ने ये कहा है कि भाई कश्मीर अदालत जो वो पवन की वीडियो या उसके संपर्क में ना रहे। अच्छा स्पेशली हाँ भाई फिर मैंने बोल दिया भगत जी मैं बीमार भी था मैंने प्रार्थना लोगों सारे काम करे उस टाइम यह आप कह रहे थे परमात्मा के पास तो पर्ची भी उड़ के नहीं जानती। और आज डायरेक्ट आ गया आदेश। हाँ और ये बात कह रहे हो परमात्मा के आदेश है परमात्मा ने भेजे हैं। फिर मैंने कह दिया भगत जी परमात्मा इतने बोले भी नहीं है ना हो वो तो शब्द रूप में साथ में रहो है अपने। बिल्कुल घटी ही में गंगा घटी ही में जमुना घटी ही में जगदीश और मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। हाँ माँ भगत जी कोई परमात्मा ने कहा नहीं होंगी किसी और का रूप तो असंख्य रूप दान किसका है जी आ जाएगा कह देगा। बिल्कुल या मैंने सपना में कह दिया बेटा उसके साथ ना लग गए। लाखों तरीके हैं मालिक के पास तो। भाजी तारे को प्रेरणा क्यों कर रहा है मैं खुद मेरा कहता को नहीं करता। हाँ सही बात है। हाँ भाजी फिर नहीं तेरा कोई समस्या माँ भाजी मेरी कोई समस्या नहीं। हाँ कोई शंका माँ कोई शंका नहीं फिर भी कुछ नहीं भाजी अगर मेरी है नहीं मैं परमात्मा तो रो के मैं करूँगा प्रार्थना। जी सही बात है कोई दिक्कत है बिल्कुल। अपने भगत जी न्यू कैसे बात बनेगी मत तारा कहने से बात बन जाए कि मैं संकल्प कर लिए और गाड़ी दे दे। मैंने यही प्रार्थना कर रही थी शमशेर बोला माँ भाई जी इसके ये पूछो कि भाई मैंने ये कहा था ले या ना ले दो बात थी। परमात्मा नहीं कहेंगे ले तो मेरा घाटा नहीं है सकता। सही बात। अगर कोई नुकसान होना परमात्मा लेने को दे बिल्कुल सही बात। तो भगत जी उसने कह दिया संकल्प करके ले ले फिर मैं उसमें घाटा आ गया भगत जी नई गाड़ी नहीं चली। मतलब होया कि भाई परमात्मा ने जो आदेश दे दिया तो मैं तो कितना गंदा बच्चा हूँ परमात्मा ने क्या नहीं होने होगा। सही बात। तो मैंने उसका तर्क वितर्क किया भगत जी इतना प्रार्थना लगाई कि नहीं लगवाई। उस शमशेर को ना पहले तो ये बात कही थी कि भाई मैंने सीधी प्रार्थना लगवा दूंगा तेरी परमात्मा ने माँ मैंने इस नंबर पर कोई विश्वास नहीं। मैं तो सीधी बात को आया इसको बात है कि भाई ज्योतिया पात का संकल्प कर ले कुछ भी बात हो। सही बात। हाँ फिर इन्होंने झूठ बोल कर मतलब गाड़ी दुआ दी नुकसान है मैंने प्रतिक्रिया करी कि इतना प्रार्थना लगवाई कि ना लगवाई।
और दूसरी बात भगत जी, आज तो परमात्मा धरती पे हैं, कल को चले जाएंगे तब कहाँ प्रार्थना लगाओगे भाई? कौन सा सतलोक में जाएगा कोई प्रार्थना लगाने? ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान को आधार बना के ही चलना पड़ेगा। और ये तो भगत जी आपसे पहले मिलने से पहले की बात है ना। एक तो मान लीजिए आपके द्वारा ज्ञान मिल गया। जी जी जी। तो भगत जी उसने ये बोला कि मैंने तेरी प्रार्थना नहीं लगवाई। अच्छा, ये बात। हाँ भगत जी, फिर एड मीटिंग हुई ना, मैंने पूछी भी तुमने प्रार्थना लगवाई थी, मैंने नुकसान क्यों होया? उसने मीटिंग में ये बोल दिया कि मैंने तेरी प्रार्थना सिद्धि नहीं लगवाई। तो फिर मेरे को झूठ बोल के गुमराह क्यों किया भाई? फिर ये बात भक्ता ने भी कही कि भाई ये तो बात तन्ना मारा आगे ये होती थी कि सीधी प्रार्थना में करने तारी लगवा दूंगा। तो ये मना कर रहा है तो उसका सारी संगत पूछे की गाँव की कि इतना झूठ बोल रही है, कसमें जो कह रहा है सही कह रहा है। हाँ नुका भाई, अब आपका नाम खंड नहीं हुआ क्या? कोई बात हो तो हो जाएगी, मत तेरा ना तो हो जाएगी, मेरा तो मैंने तो आगे बोर्ड पे लिख दिया घर बिकाऊ है, मैं तो घर बिका है। सही बात है। मुझे ऐसी ऐसी बात करना है तो मैं फिर तना देख लेंगे न्यू करना, उसके भी चितड़े चितड़े कर देंगे। अच्छा, पवन दास के और तारे भी न्यू कर दे ना, कोई बात नहीं भाई, जो चाह वो कर दियो, तारी मर्जी है, वहां तो कुछ कर दे नहीं। अब देखो भगत जी, 100 बातों की एक बात है, परमात्मा हर प्रकार से दोनों तरफ की पार्टियों की परीक्षा ले रहा है ज्ञान आधार से कि किसने मेरे ज्ञान को कितना समझा और कौन आज मेरे ज्ञान के ऊपर चलने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात भगत जी, परमात्मा कहते हैं चोरी होती है ना, वो धनी आदमी के घर में होती है या फिर बैंक में होती है, क्योंकि वहां पे माल होता है। चाय का खोखा कभी आपने लुटते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर अदरक के टुकड़े पड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार भगत जी, आप और हम आत्माओं ने विश्वास रखना पड़ेगा, धैर्य हमारे को धारण करना पड़ेगा। और आपकी आंखों के सामने भगत जी पवन दास एक जीवित एग्जाम्पल है। पिछले 7 वर्षों से भगत जी इन लोगों ने क्या कोशिश नहीं की मुझ दास को जान से मारने की, हर प्रकार से परेशान करने की, लेकिन परमात्मा ने दास को अपनी पलकों पे रखा हुआ है, अपने हाथों से भगत जी उठाए हुए है। और मालिक कहते हैं कि हस्ती चढ़ डरिए नहीं, चाहे कुकर भूसे हजार। तीसरी बात भगत जी, वो अपनी जो कोशिश करें, वो अपनी किसी भी कोशिश में जब तक हम मर्यादा में हैं, हम मालिक के वचनों पे चल रहे हैं, वो सफल ना हुए हैं ना आगे कभी हो सकते हैं। और हमने उनके प्रति अपने मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं रखना। जब भी मिल जाए, भले ही वो मैनेजमेंट वाले हैं, भले ही वो सारे काम उल्टे कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो रास्ते में दिखाई दे जाए, प्यार से झुक के नमस्कार करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमने उनकी क्रियाओं को नहीं देखना, हमने भगवान की शिक्षा को देख के चलना है। हाँ सही बात है। देखो मैंने तो उनको ये खोल दिया ना भगत जी, तारे मेरी तरफ से तारे प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हो भी नहीं सकता, बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं है। तारा दिल की बात हमें जाओ, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बात का बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की थोड़ी सी कुछ सेवा थी, दास वो भी कर लेता था, और बहुत अच्छी बात परमात्मा ने करवाई है। दया है परमात्मा की आप लोगों के ऊपर। ऐसे ही परमात्मा अपनी आत्माओं को प्यार प्रेम से रंगना चाहते हैं भगत जी। राग द्वेष मन मुटाव करके हम सतलोक तो छोड़ो भगत जी, हम इस गंदे लोक में सुखी नहीं रह सकते। तो हमने तो आपसे राग द्वेष को भुलाना है, मिटाना है, अपनी तरफ से हमने कोई बढ़ावा नहीं देना है। और सामने से यदि कोई करेगा तो अपना परिणाम वो स्वयं भोगेगा, हमें क्या टेंशन है। सही बात है। हाँ ठीक है बड़े भाई, ठीक है सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। जय बंदी छोड़ के।